मेष राशि पर शनि के 7.5 का प्रभाव इसी वर्ष मार्च के महीने में 2025 में आखिरी सप्ताह में मेष राशि पर शनि की 7.5 आई है। बड़ा हाहाकारी है। जैसे ही 7.5 आई, मेष राशि वाले लोग विचलित होने लगे, परेशान होने लगे। सबसे पहले शनि ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, उसके बाद मन को प्रभावित किया, उसके बाद आर्थिक तंगी की ओर है। अभी 7.5 में मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी भी है कि अगर पहले किसी को उन्होंने कर्ज दिया है तो वापसी का समय ही है। वो कर्ज उनको वापस कर देगा, थोड़ा बहुत ही पहल करेंगे तो। लेकिन अगर नया कर्ज वो देंगे तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी उसे वसूल करने में। इससे नया कर्ज न दें, बड़ी ज़रूरतमंद को ही थोड़ा सा धन दें जिससे उनकी आर्थिक सेहत पर कोई असर न पड़े। दूसरा, अगर मेष राशि का व्यक्ति बच्चा है, 25 वर्ष की उम्र तक का है, 5 साल से 25 साल तक या 5 साल के नीचे का, तो उसके लिए है कि अभी उसकी सोचने की दिशाएं कैरियर वाइज बदल जाएंगी। अगर वो पहले कुछ सोचता था तब नए सिरे से कुछ और सोचने लगेगा। अगर वो व्यापारी है तो नए धंधे के बारे में सोचने लगेगा। जो पहले से सोचता था बस उसकी चिंतन की दिशा उससे हट जाएगी। हटने की संभावना प्रबल है। थोड़ा ध्यान दे और अपने पूर्व की योजना पर यदि वो दुरुस्त हो तो उसी पर काम करे। दूसरा, अभी मेष राशि की 7.5 ऊपर है, पहला चरण है, तो उसको रात दिन चिंता लगी रहेगी। रात में नींद कम आएगी या फिर नींद ज़्यादा आएगी, दोनों केसेज हो सकते हैं। शनि किस हाउस में बैठा है, किस घर में बैठा है, इस पर बातें निर्भर करती हैं। 2 आदमी के लिए बड़ा फायदेमंद। वो 2 आदमी कौन है? जिन्होंने जीवन साथी की तलाश शुरू की है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। वो यंग एज के लोग जो बड़े दिन से प्रतीक्षारत थे कि उन्हें सही जीवन साथी मिलना चाहिए, उनको बड़ा सुंदर सुघड़ जीवन साथी मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। ये 2-2.5 साल में उनको मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा, जिसके साथ उनका जीवन बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक और समृद्धि के साथ गुजरेगा। दूसरा, कि जितने भी यंग एज के लोग हैं वो थोड़ा सावधान रहें। उनके शरीर में कहीं भी घाव हो सकते हैं, कटने की संभावना है, चोट लगने की संभावना है, तो थोड़ा सतर्कता बरतें। चलने फिरने में ऊंची जगह पर न चढ़ें, खतरे के काम से बचें। गाड़ी पहले 100 की स्पीड में गुलाटियां मारते हुए चलाते थे तो सतर्क हो जाएं। अब वो 50, 40 और 60 की स्पीड में चलें और तब भी सतर्क रहें कि कुछ अनहोनी न हो जाए। ये अति आवश्यक है विचार करना। अगर वो बुजुर्ग हैं और मेष राशि के जातक हैं तो दर्शकों, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बड़े सोचकर अपने पांव जमीन पर रखने चाहिए। ऊंची नीची जगहों का विचार करके चलना चाहिए। उनके गिरने पड़ने की संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें। अब हम लोग सोचते हैं कि क्या शनि इतना बुरा है, क्या वो कुछ और नहीं कर सकता भला? तो शनि भला कर सकता है यदि शनि आपका अच्छा हो। तुला का शनि हो, कुंडली में बैठा हुआ, मकर का शनि हो, कुंभ का शनि हो, तो आपके लिए बड़ा सुंदर समय है। इस समय धन वर्षा होगी, आप नए रोजगार धंधे शुरू करेंगे, चाहे जो भी, और आप फायदे में रहेंगे। अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे, अगर आप जमीन जायदाद के काम करेंगे, कल कारखाने की शुरुआत करेंगे, तो ये संभव है, बशर्ते कि शनि अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो, तुला का हो, सस योग बना के बैठा हो, तो फिर बहुत सुंदर है। सस योग के
सुंदर फल देने का यही समय है। तो मेष राशि वालों, ये बड़ी खुशखबरी है। अपने कुंडली का, जन्म पत्रिका का निरीक्षण करें और उसी के हिसाब से योजना बना करके लाभ उठाएं। अब शनि पीड़ा देने ही लगे तो उसकी पीड़ा को शांत करने का उपाय क्या है? उपाय बड़े सरल हुआ करते हैं, बस अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले, चूंकि अभी शनि तुरंत आया है, तो सबसे पहले कोशिश करें बहुत छोटा सा 2.5 रत्ती का नीलम पहनने का, सिलोनी। नीलम के प्रति भय व्याप्त है अगर मन में, तो नीली पहने। नीली 7 रत्ती का, 8 रत्ती का, 9 रत्ती का, बच्चे हैं तो 5 रत्ती का गले में पहने, उसको चांदी में मढ़ा करके लॉकेट बना करके नीली का। शनिवार को दोपहर 12 बजे या शाम को 7 बजे स्नान ध्यान करके शनि मंदिर जाएं। शनि भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, आप ही का यह समय चल रहा है और आप मुझ पर कृपा करें, धन की वर्षा करें, उत्तम स्वास्थ्य दें और नीली को धारण करें, बड़ा फायदा होगा। शनि में भूल कर भी कलाई में काला धागा न बांधें, आपकी पीड़ा घटेगी नहीं, बढ़ेगी या नई पीड़ा आ जाएगी। तो काले कपड़े, काले धागे से सावधान रहें। काली वस्तु के व्यापार पर भी ज़्यादा ध्यान न दें। दूसरी चीज कि यदि आप ये सब उपाय करेंगे तो फायदे में रहेंगे। धन्यवाद।